ठीक है, एक बार बता देता हूं मैं दोबारा से। जब भी आप किसी मॉक टेस्ट को देंगे, सबसे पहली गलती तो यही करते हैं कि उस मॉक टेस्ट का लेवल क्या है। मॉक टेस्ट बढ़ाएं इसलिए जाते हैं कि कोर्स बिक सके। ठीक है, कैंडिडेट को ये लगे कि भाई हमें नहीं आता तो कोर्स की तरफ वो आएगा। पहली चीज वो उसको छोड़ दो। स्कोर चेक करने के लिए कभी भी मॉक टेस्ट नहीं होता, आपको मॉक टेस्ट देना है मिस्टेक एनालिसिस के लिए। स्कोर कुछ भी आओ कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी तरफ से आंख बंद कर लो अपनी। ठीक है, अब आपने मिस्टेक एनालिसिस कैसे करनी है। जैसे आपने एक मॉक टेस्ट दिया, अगर मॉक टेस्ट देखो कोई भी मॉक टेस्ट दो, सबसे पहला फंडा तो उसका यही है कि उसके अंदर 80% सिलेबस क्या हो, प्रीवियस ईयर। यानी 80% सिलेबस तो अगर प्रीवियस ईयर उसके अंदर नहीं है ना, तो वो मॉक टेस्ट ही छोड़ दो। हरियाणा के अंदर ऐसा कोई मॉक टेस्ट नहीं है जो इस क्राइटेरिया को क्वालिफाई करता हो। हर मॉक टेस्ट में नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मिस्टेक एनालिसिस आप कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, 80% सिलेबस है, 80% पीवाईक्यू उसके अंदर है। मिस्टेक कैसे एनालिसिस करेंगे, जैसे ये मॉक टेस्ट है। ठीक है, आपने दिया है। ठीक है, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है ये आपके। ठीक है ना, 5 क्वेश्चन है। अब इसको एनालिसिस कैसे करना, आपने मॉक टेस्ट दिया, छोड़ दो। टेक्स्ट बुक से दिया आपने, मैं मान लेता हूं, या फिर प्रीवियस ईयर दिया आपने, वो दे दिया। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन करें। मान लेते हैं कि भाई पहला क्वेश्चन जो आपने स्टार्ट किया वो किससे था, वो रीजनिंग से था। ठीक है, दूसरा किससे था, मैथ से था। तीसरा क्वेश्चन आपका फिर रीजनिंग से आ गया, फिर ये नेशनल जीके से आ गया, फिर आपका हरियाणा जीके से आ गया। मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, अब आपने क्या किया भाई, आपने पहला क्वेश्चन करा आपका, ठीक है, पहला क्वेश्चन ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब मान लेते हैं ये रीजनिंग का कोई टॉपिक था, रीजनिंग का डायरेक्शन का कोई टॉपिक था, तो डायरेक्शन का टॉपिक आपने कर दिया, मतलब आपका डायरेक्शन का टॉपिक अच्छा है। ठीक है, ये आपने कर दिया भाई, ठीक है आपका अच्छा। फिर आप मैथ पे आए, मैथ का 2 केस बनेंगे, या तो आपने क्वेश्चन कर दिया या फिर क्वेश्चन नहीं किया। अगर अब आपने क्वेश्चन नहीं किया है, इसका मतलब है कि 2 गलतियां मिलेंगी आपकी। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप गलती कर रहे हो ना, तो यहां पे सिर्फ 2 ही गलतियां हो सकती हैं। पहली कि आपने उसका कंसेप्ट नहीं पता, दूसरी आपने पता था लेकिन आप भूल गए थे। इसके अलावा तीसरी कोई गलती नहीं होती। ठीक है ना, 2 ही पॉइंट पे मिस्टेक करता कैंडिडेट, या तो उसने पढ़ा ही नहीं है, या फिर उसने पढ़ा है वो भूल गया है। ठीक है ना, पढ़ा ही नहीं है मतलब सिलेबस पूरा नहीं है, पढ़ा है भूल गया है मतलब रिवीजन नहीं है। ठीक है ना, ये है 2 गलतियां। अब आप देखो मैथ के अंदर आपकी कौन सी गलती हो रही है, कि आपने पढ़ा ही नहीं है, उसका मतलब है कि आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। पहले सिलेबस कंप्लीट करो। दूसरी चीज, मैथ के अंदर मान लेते कोई क्वेश्चन गलत हो गया आपका, कोई क्वेश्चन दिया था उसने सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है, और ये गलत हो गया आपको, लेकिन आपको पता है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट तो मैंने पढ़ा है, मुझे आता है सिंपल इंटरेस्ट, तो आप दोबारा रिवीजन करो, मतलब रिवीजन पे गलती है आपकी। ठीक है, अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन छोड़ रखा है और यहां पे इंस्टॉलमेंट वाला ही क्वेश्चन पूछ लिया, इसका मतलब है कि आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो ये गलतियां होती है जो आप करोगे। फिर आप रीजनिंग पे आ गए, फिर आपने ये क्वेश्चन गलत कर दिया। ठीक है ना, अब आप देखो कि आपने गलत क्यों किया है, ऐसे एनालिसिस करना आपने। स्कोर वगैरह को तो छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता स्कोर का। जो मॉक टेस्ट देने का तरीका यही होता है कि आपकी एक तो नर्वसनेस कम होगी, और आपका एक मिस्टेक एनालिसिस का पैटर्न बनेगा, आपके दिमाग में वो पैटर्न आएगा कि मेरा क्या क्या चीजें गलती है, कहां पे गलती करता हूं। तो 2 तो ये गलतियां होगी जो कैंडिडेट करता है। तीसरी गलती जहां पे कैंडिडेट करता है वो ये करता है कि जल्दबाजी में क्या कर देता है, लगाना होता है बी आंसर, लगा आता है ए आंसर। ठीक है ना, तो ऐसे आप एनालिसिस करेंगे कि ये इन तीनों में से जो ये 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कि भाई एक तो सिलेबस इनकम्प्लीट है, या फिर रिवीजन की कमी है, या फिर सिली मिस्टेक है। यहां पे 3 जगह पे गलती करेगा तो आप देखो आपकी गलती कहां पर ज्यादा हो रही है। ठीक है ना, ठीक है, आपकी गलती हो सकता है, आपकी गलती इस टाइप की गलती ज्यादा हो रही हो, तो मतलब आपका रिवीजन में कमी है। हो सकता है आपको इस टाइप की गलतियां ज्यादा हो रही हो सकता है आपकी सिली मिस्टेक वाली गलतियां ज्यादा हो रही हैं। ये होता है एनालिसिस करना, आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या गलती करता हूं मॉक टेस्ट में। ऐसे आपने एनालिसिस किया, ठीक है। अब गलती सुधारने का तरीका, भाई उस टॉपिक को कंप्लीट करो। उसके बाद नेशनल जीके में, सेम नेशनल जीके में होगा, नेशनल जीके में और हरियाणा जीके में सिर्फ जीके में ये डिफरेंस है। यहां पे तो 3 टाइप के क्वेश्चन हमने कवर कर दिए, जीके में ये डिफरेंस है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपने आज तक देखे ही नहीं होंगे। ठीक है ना, यानी 4th पॉइंट, आउट ऑफ बॉक्स।
आउट ऑफ बॉक्स ये कट ऑफ डिसाइड नहीं करते, तो उन क्वेश्चनों को तो चाहे छोड़ ही दो, ठीक है ना, उन क्वेश्चनों को छोड़ दो। एक बेसिक बुक है जैसे लूसेंट की एक किताब है, उससे अगर क्वेश्चन आ रहा है वेल एंड गुड, अगर आप उससे बाहर जीके पढ़ना चाहते हैं तो सीरीज है वहां से कवर कर लें, मेरी 60 क्लासेज है वहां से कवर हो जाएगी सारी चीजें। फिर सेम हरियाणा जीके में, हरियाणा जीके में भी आपने यही देखना है कि आपका सिलेबस कंप्लीट है या नहीं। सिलेबस कंप्लीट है लेकिन रिवीजन की कमी है। अब आपको ये नहीं पता, भाई आपने हरियाणा की झीलें पढ़ लिया लेकिन आपको ये नहीं पता हरियाणा की ऐसी झील कौन सी है जो राज्यपाल के नाम पे है, आपको ये नहीं पता हरियाणा की ऐसी झील कौन सी है जो हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम पे है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि आपने झीलों का टॉपिक तो पढ़ा है, आपने पता है बड़खल झील कहाँ है, आपने पता है दमदमा झील कहाँ है, ठीक है ना, सूरजकुंड झील कहाँ है, मतलब ये चीजें पढ़ी तो हुई है आपने लेकिन रिवीजन नहीं किया हुआ आपने, तो यहाँ पे ये गलतियां हैं। तो ऐसे आपकी मिस्टेक आइडेंटिफाई होंगी। जब आपकी मिस्टेक आइडेंटिफाई हो जाती है तब आपने इस पे काम करना स्टार्ट कर देना है कि मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, तो सिलेबस कंप्लीट करो। फिर सिलेबस कंप्लीट करोगे, कैसे करोगे, फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है भाई आपका सिलेबस कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि आप नई चीजों की तरफ भागते हैं, यूट्यूब पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है ना, ये गलती है आपकी। फिर दूसरी गलती आएगी रिवीजन, रिवीजन क्यों नहीं हो रहा, सेम चीज, यूट्यूब पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, दोस्तों में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है ना। अपने साथ लेके बैठो किताबों को, फिक्स कर लो कि भाई एक ही किताब पढ़नी है इंग्लिश की, प्लेन टू पैरामाउंट, उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना। अगर वो किताब कंप्लीट कर देते हो तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इंग्लिश का, ठीक है ना। सेम चीज अरिहंत का मैथ बताया था, अगर सेम वही कंप्लीट कर देते हो ना तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा मैथ का, ठीक है। तो पहले तो फिक्स करो चीजों को कि भाई क्या करना है, कहां से करना है। फिर आपके सिली मिस्टेक आप धीरे धीरे डेवलप करेंगे, ये एक प्रैक्टिस के साथ डेवलप होगी आपकी। ऐसा नहीं होता सिली मिस्टेक्स आप भाई एक ही दिन में सोल्व हो जाती है, नहीं होगी। सिली मिस्टेक आपकी जब होंगी जब आप मिक्स क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। जैसे मिक्स क्वेश्चन होगी, हमारा अभी तक फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं आया लेकिन उसके बजाय भी अगर आप, हमारा एक टेस्ट पास है जिसमें जितने भी एग्जाम होते हैं उसके मॉक टेस्ट हैं, वहां से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है ना, टेस्ट पास। तो वहां से आपको पता लगेगा जब मिक्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ठीक है ना, सारी चीजें छोड़ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तब आपको आइडिया लगेगा कि हाँ मैं सिली मिस्टेक्स भी करता हूं। तो ये कंप्लीट हो गया। और जहां तक फोर्थ बात बची है आउट ऑफ बॉक्स, तो आउट ऑफ बॉक्स का तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ा अभ्यर्थी जो क्या करता है, इन सब चीजों को छोड़ के यहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, यूट्यूब के ऊपर यहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, वीडियो देखता रहता, करंट अफेयर की वीडियो, हरियाणा जीके की वीडियो, ठीक है ना, दिन रात वीडियो। अरे ये यूट्यूब के ऊपर तो ऐसा आप सुबह बैठ जाओ हरियाणा जीके के लिए रात तक बैठे रहोगे, ऐसी चीज है। फिर अगली सुबह बैठ जाओ, फिर अगली रात बैठ जाओ, तो सेम चीज है। तो ये आउट ऑफ बॉक्स वाले क्वेश्चन आपका सिलेक्शन नहीं करवाएंगे, ये चीजें आपका सिलेक्शन करवाएंगे। हरियाणा जीके के अगर 25 क्वेश्चन आते हैं ना तो ये आउट ऑफ बॉक्स 2-3 क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं करवाएंगे, वो 22 क्वेश्चन सिलेक्शन करवाएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। क्लियर है भाई सभी को? ठीक है ना। इससे बेस्ट मॉक टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करें आपको कहीं पर नहीं मिलने वाले, ठीक है। बिल्कुल यही रिपीट होती है, ठीक है। तो ये चीजें करो, इनको ही बार बार करो, तो डैम श्योर आपका, हालांकि स्कोर आपको देखने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, ठीक है। और फिर भी अगर किसी भी कैंडिडेट को ये है, एक बात और बता देता हूं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट में मत जाओ, कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा सेक्शनल मॉक टेस्ट पे जाओ। सेक्शनल मॉक टेस्ट का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट है उसके सारे टाइप कर दो। भाई सिंपल इंटरेस्ट में रेट कैसे निकलती है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल कैसे निकलता है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है तो तब रेट कैसे निकलती है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं, यहां से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। एक एक ईंट पे काम करना पड़ेगा जब जाके वो इमारत बनेगी जो आपका सिलेक्शन देगी, ठीक है ना। एक एक ईंट पे, एक एक ब्लॉक पे काम करना पड़ेगा। सेम चीज रीजनिंग में, सेम हरियाणा जीके में भी एक एक टॉपिक कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे जाफा वोट डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये थी भाई जो स्ट्रेटजी जिससे आप क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट के अंदर अपनी जो परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं।